नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। पंचायत चुनाव में भाजपा वृद्धि का बिगुल तो फूंक गई, परंतु दबदबा वो बनाने से फिर भी चूक गई। कामयाब रही, लेकिन सिर्फ कांग्रेस की शाख को उखाड़ने में, निर्दलियों को पछाड़ने में नहीं। यही कारण है कि प्रदर्शन के कोष को ठोस करने के बावजूद भाजपा की आंखें निर्दलियों को ताके जा रही है। आज रिपोर्ट में भी हम इसी पर बात करने वाले हैं कि कैसे हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बिखरा भाजपा का नवीन यश है, फिर भी अंत में पार्टी झुकने पर विवश है। हरिद्वार का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के साथ ही जिला पंचायत सदस्य की 44 सीटों पर नतीजे घोषित हो चुके हैं। जिले में दलों की स्थिति साफ हो चुकी है। बताएं कि 44 में से 14 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, 8 सीटें बसपा जीती, कांग्रेस 4 सीटों पर निपट गई और 18 सीटें निर्दलियों के खाते में गई। यहाँ पर गौर करने जैसी बात यह है कि इन चुनावों में न केवल भाजपा ने विपक्ष को पस्त किया है, बल्कि अपने आज तक के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। पार्टी ने 14 सीटों के साथ अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया है। कैसे, ये समझने के लिए वक्त से थोड़ा सा पीछे चलते हैं। दरअसल हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का इतिहास भाजपा के लिए कुछ खास नहीं रहा है। उत्तराखंड बनने के बाद अब तक से पहले हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में भाजपा 8 सीटों से ज्यादा पर कब्जा कभी नहीं कर पाई थी। पिछले नतीजे देखें तो वर्ष 2000 में भाजपा के 2, 2005 में 3 और 2010 में 8 सदस्य व 2015 में 3 सदस्य जीते थे। यानी अब तक पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें 2010 में हासिल की थी। इसी वजह से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपने ही कीर्तिमान फांद दिए हैं और पहली बार पंचायत हरिद्वार चुनाव में अपनी धाक जमाई है। हाँ, ये अलग बात है कि बावजूद इसके अध्यक्ष के तख्त के लिए मशक्कत पूरी नहीं हुई। देखिए, पूरी जान लगाने के बाद भी जीत की कमान भाजपा के हाथ आई है, ये नहीं कहा जा सकता। क्यों, वो समझे। हरिद्वार जिले में 44 सीटों का सदन है, ठीक। सीधा सीधा सामान्य बहुमत के लिए 23 वोट चाहिए। अब क्योंकि भाजपा 14 सीटों पर तो जीत दर्ज करने में कामयाब रही, लेकिन बहुमत के लिए 23 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 9 सीटों की जरूरत फिर भी रह गई। साफ सी बात है कि पूरी जद्दोजहद अपना अध्यक्ष बनाने के लिए थी, तो ये 9 वोट पार्टी कहीं से भी तलाशेगी और निर्दलियों के अलावा पार्टी की नजर में और कौन सा दूसरा सॉफ्ट टारगेट होगा, इसके लिए सेंधमारी अब शुरू हो गई है। राष्ट्रीय दलों के शेखी के समंदर में निर्दलीय सिकंदर बनकर उभरी है। देखिए, भाजपा की स्थिति में बड़ा सुधार था, लेकिन बसपा जो 10 से 8 पर आ गई और कांग्रेस जिसका सफाया हो गया, उन्हें तो निर्दलियों ने जबरदस्त पटकनी दी है। सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को पछाड़ते हुए 18 सीटों पर जीत दर्ज करना बीजेपी के प्रदर्शन से हटकर आकर्षण का चुनाव नतीजों में एक केंद्र रहा और यही नतीजे भाजपा को निर्दलियों के आगे झुकाने का कारण है। मजबूर हो गई है पार्टी निर्दलियों के आगे घुटने टेकने के लिए। भाजपा के 9 सीटों से चूकने के बाद और बड़ी संख्या में निर्दलियों की जीत कराने के बाद सेंधमारी की बारी आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने निर्दलियों को मुनासिब समझते हुए उन्हें अपनी ओर करने की कोशिश की है। खबरें ऐसी भी हैं कि चुनाव जीतने के बाद 1 बसपा और 5 निर्दलीय सदस्य प्रदेश पार्टी कार्यालय पहुंचे और पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कोई दोराहे नहीं है कि पार्टी ने जीते चेहरों का द्वार खटखटाया है। खैर, इस सब में ये बात भी स्पष्ट हुई है कि विस और पंचायत चुनाव के बीच के अंतराल में भाजपा सियासी हवा का रुख अपनी ओर करने में कामयाब रही। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनावों में 48 सीटों से प्रचंड बहुमत पाने वाली भारतीय जनता पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन हरिद्वार में ही था। विधानसभा चुनाव में भाजपा 11 में से 3 सीटों पर सिमट गई थी। ये आंकड़ा 2017 के आंकड़े से काफी कम था। अब इतने कम समय में ही टेबल पलट देना ये वाकई प्रभावशाली तो है। उधर ये कामयाबी कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। कांग्रेस के हाथ से एक के बाद एक लड़ाइयां जा रही है और किसी एक में भी बराबरी कर पाने की जगह दल फिसड्डी साबित हो रहा है। इससे चुनावी समर में रोचकता की लहरें उठने लगी है, जो किस दल में भारी उफान लाएंगी ये भविष्य में मालूम पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।